आते हैं ना एक ताकि कोई और निकले ना, बस ये इनकी इनकी ताकत यही है, पकड़ना और जेलों में डालना। ये बुज़दिल लोग हैं, ये पकड़ते और जेलों में डालते हैं। इनका कोई आप देखना है, ये इबरत बनेंगे। आप ये देखना, हम सब देखेंगे इनके बड़ा बुरा अंजाम होना है। इन्होंने बेगुनाह लोगों पे जुल्म किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुस्नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त डयाला जेल के बाहर मौजूद है। मैडम, आज जिस तरह रास्ता रोका गया, पुलिस वाले धक्कम फेल हुई, पहले तो ये बताएं क्या वजह है, क्यों आपको अंदर नहीं जाने दे रहे, क्यों मुलाकात की इजाज़त नहीं है, और आज जिस तरह रास्ता रोका गया क्या कहेंगे आप? तो ये पहली दफ़ा नहीं, 5वीं दफ़ा रास्ता रोका है और वो जाने नहीं देना चाहते। मुझे नहीं पता कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जाहिर है इमरान खान को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। उन्हें पता है कि इमरान खान हमारे से भी मिलना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं बहुत सारी बातें जो हम करते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है जिससे ये इनको खौफ है, लेकिन तंग करने के लिए मुझे लगता है इमरान खान को तकलीफ़ बढ़ा रहे हैं उनकी। अच्छा मैडम, आपका एक बेटा 10 साल की कैद की सज़ा उसे सुनाई गई है, भाई आपका जेल में, और आप फिर भी यहाँ मौजूद होती हैं, क्या कहेंगी आप? कोई नहीं, वो इसका दिए कुछ नहीं देंगे तो सज़ाएँ, झूठी सज़ाएँ देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। 10 साल की दें, 20 साल की दें, इन देने वालों को भी नहीं पता हम सज़ा किस चीज़ की दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि 10 साल की सज़ा किस वजह से दी है, तो इसका मतलब इनको खुद भी कुछ नहीं पता। एक तरफ से इनको बस वो इशारा हो रहा है और ये काम करते जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, गुजर जाएगा, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। आज इमरान खान का डयाला से क्या पैगाम सामने है? यही जो अभी लीमा खान ने दिया है, मतलब वही पैगाम है। लेकिन अफसोस है कि जो ज़्यादती कर रहे हैं, फिर मैं कहती हूँ कि वो, मुझे किसी ने कहा बदवाएँ देती, मैंने कहा बदवाएँ नहीं, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जो ये जुल्म कर रहे हैं ना, इनको इबरत का निशान बताएं, क्योंकि ये इन्होंने बहुत जुल्म किया इमरान खान पे। एक वो इंसान जिसको पाकिस्तान में की वजह, पाकिस्तान इमरान खान की वजह से पाकिस्तान पहचाना जाता है, बाकी इन लोगों को कोई दुनिया में नहीं जानता जो ये लगे हुए हैं। और ये मुकाबला इमरान खान से कर रहे हैं, ये कभी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इमरान खान ने मेहनत से और ईमानदारी से किया है, पैसे कमा के नहीं किया। ये पैसे कमा के समझते हैं कि हम बड़े बन गए। उन्होंने जो काम किया पाकिस्तान के लिए और अभी तक जिसके लिए बैठे हैं, मेरा दिल से तकलीफ़ होती है। और मैं कहती हूँ कि और जो बेगुनाह कैदी मेरे बेटे और उसके साथ जो पकड़े हुए हैं, उनके लिए भी तकलीफ़ है। बेगुनाह, बिल्कुल बेकसूर हैं, उनको इतने सालों से उनकी नौकरियां ख़राब की, उनकी तालीम ज़ाया की। इंशाअल्लाह सबके जिनके घरों में तकलीफ़ आई है, उनके दिलों से इनके लिए। मैडम, आप इमोशनल हो गई हैं, और ये हाँ, मतलब मुझे तकलीफ़ है ना, देखो तकलीफ़ इमरान खान के लिए भी तकलीफ़ है। देखें कितने कोई एक इंसान जिसने पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की, उसके साथ ये कर रहे हैं, तो बड़ी तकलीफ़ है। और ये लोग उनके आगे बहुत छोटे हैं और ये समझते हैं कि हम इमरान खान को तंग करके हमारी कद बड़ा हो जाएगा। ये कभी कद नहीं बड़ा होगा, ये इससे भी नीचे आ गए। अच्छा मैडम, सनम जवेद और उनके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया और आज डिमांड दे दिया गया, क्या कहेंगे? बस वो डराते हैं ना एक ताकि कोई और निकले ना, बस ये इनकी इनकी ताकत यही है, पकड़ना और जेलों में डालना। ये बुज़दिल लोग हैं, ये पकड़ते और जेलों में डालते हैं। इनका कोई आप देखना है, ये इबरत बनेंगे। आप ये देखना, हम सब देखेंगे इनके बड़ा बुरा अंजाम होना है। इन्होंने बेगुनाह लोगों पे जुल्म किया। अभी ये लीमा खान साहब से दोबारा बात हुई है, उस वक्त हम आप पे मौजूद थे, आपने देखा मनाज़िर, सबने देखे हैं। ये औरतों का एहतराम है इस मुल्क में, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और दूसरा, उन्होंने अभी बताया कि वो सुबह हाई कोर्ट जा रही है, दोबारा से वो कह रही है कि हम अदालत का हुक्म लेके आते हैं, तौहीन अदालत होती है, अदालत की तौहीन होती है। सुबह हाई कोर्ट जा रही है वो दोबारा से, और कोर्ट ऑर्डर, पहले कहते हैं जी कोर्ट ऑर्डर दिखाएं, वो दिखाया, वो कहते हैं नहीं जी दूसरा दिखाएं, वो दिखाया, हार्ड कॉपी अटेस्टेड सब कुछ दिखाया, फिर भी नहीं जाने दिया। और ये एक बार नहीं, बार बार आके सड़क पे बैठे नेशनल हीरो हैं वो इस मुल्क के। और मैं समझता हूं कि हमारे पास जो पुरअमन एहतजाज, जो हमारा हक है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन से उसको निकाल दें तरमीम करके, जो हमारा हक है हमें उसकी तरफ जाना होगा, हमें फैसला करना होगा। क्योंकि देखिए, इनफ इज इनफ, ये बहुत हो गया है। और पूरी कौम जो है वो सरापा एहतजाज है, वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो नेशनल हीरो है, ना हक कैद में है, हमें इस सिलसिले में एहतजाज के लिए निकलना होगा। हम निकलेंगे तो इमरान खान निकलेंगे, पूरा एहतजाज हमारा हक है। तो क्या समझते हैं कि ये जो मुलाकातों का सिलसिला रुका है, इसका हल सड़कों पर होगा? मैं समझता हूँ इमरान खान, देखिए ना, इमरान खान साहब पे कोई केस तो ठीक है नहीं, सारे के सारे वो बेगुनाह उनको अंदर रखा हुआ है, ना हक कैद में है वो। और
आपके सामने अदालतों के जो फैसले आते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन ही होती। ठीक है। और अदालतों के वकार के लिए सुबह हाई कोर्ट जा रही हैं नीमा खान साहिबा और बाकी बहनें भी उनकी। इधर मैं एक बात जरूर करूंगा इस प्लेटफॉर्म से, नवाज शरीफ जब जेल थे 100 से 150 लोग हर हफ्ते आराम से मिलने जाते थे, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं लेते थे, कुछ परमिशन नहीं होती थी, आराम से मिलने जाते थे। और यहाँ कौमी हीरो हमारे जो हैं उनकी बहनें ये देखें अभी भी यहाँ बैठी हैं, सड़क पे बैठी हुई हैं यहाँ पर, और इतना साल हो गया। आप ये देखें 1.5 साल हो गए हैं, कोर्ट ऑर्डर्स लाते हैं नहीं देते, और 2 महीने से लगातार 2 महीने होने वाले हैं तकरीबन मतवातर यहाँ पे बहनें जो हैं उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। जेएन कानून के मुताबिक जो बच्चों से बात करवानी है, जो चीजें बाकी चीजें हैं वो भी नहीं की जा रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो दोबारा से हाई कोर्ट जा रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अप्लाई करेंगे। बाकी क्या सूरत हाल होती है आपको आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।